हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 5:30 पे। अभी हूँ मैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ये रही वंदे भारत। अभी मैं लेकर जा रहा हूँ इसे दिल्ली। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा इटली। बेसिकली डायरेक्ट इटली नहीं जाऊँगा, सबसे पहले जाऊँगा सऊदी अरेबिया। उसके बाद फिर मैं इटली के लिए निकलूँगा। तो चलिए चलते हैं, इतना बोर्डिंग वोडिंग करते हैं। और बाबू भी आज ब्लॉग में आ गया। कुछ बोलना है? हाँ हाँ, दीदी है, दीदी को बुला, राजा। हाँ, अकेले नहीं आएंगे, दीदी के साथ आएंगे। अब आगे दीदी, अब बोलो। और क्या? दीदी। हाँ दीदी। विश्वास भी दिख रहा है तो। पापा। अच्छा, पापा नहीं है? पापा को बुला रहा है। आ जाइए, आ जाइए। विश्वास पापा को भी, पूरे फैमिली को लेकर आएगा अब। अब तो पापा भी आ गया। अब दिखे पापा। दीदी। हाँ दीदी। जी पापा। हाँ पापा। ददिया। हाँ हाँ। दीदी भी नहीं जाएगी, दीदी तुम्हारे साथ घर चलेगी। विश्वास बाय बाय। बाय करो, मामा को बाय कर दो। जानी नहीं है। हाँ क्या? बंद हुआ ना लाइट? रुक जाओ, लाइट बंद हो गया भाई। नहीं नहीं नहीं, जानी है। रुक जाओ। देखो लाइट जल गया। Doors are closing. Doors are closing. Doors are closing. Doors are closing. Inform the metro security staff on 155-655 or the nearest metro officials. फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और अभी आ गया हूँ मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। और आज मेरी जो यात्रा थी वंदे भारत ट्रेन से, वो बहुत ही अमेजिंग थी। बेसिकली जो ऑरेंज कलर वाली वंदे भारत चली है ना, उसमें मेरा फर्स्ट ट्रिप था, पहली बार था। और सर्विस काफ़ी अच्छी थी, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा था। और अगर मैं बात करूँ खाने पीने की चीज़ें, तो सबसे पहले हमें बोर्ड करने के बाद ट्रेन खुलने के 20 मिनट के अंदर में हमें स्नैक्स मिल गए थे और चाय मिल गई थी। दैन उसके लगभग 40-45 मिनट के बाद हमें ब्रेकफास्ट मिला था। ब्रेकफास्ट में 4 पूड़ी थी, सब्जी थी एंड व्हाट एल्स, हाँ कटलेट थे, कुछ बिस्किट्स थे
और दही थी। ओके, दैन उसके बाद हमें लगभग 12 बजे के आसपास लंच हमें सर्व होता है। उसमें भी हमें मिलता है 2 रोटियां थी और चावल था, दाल था, पनीर की सब्ज़ी थी, आलू मटर की सूखी सब्ज़ी थी और दैन उसके बाद क्या था, अचार था। हाँ, इतना ही चीज़ें थी और उसके साथ हमें दही भी मिला था। थोड़ी देर बाद हमें फिर मिलता है आइसक्रीम। हाँ, इतनी सारी चीज़ें थी और साफ़ सफाई बहुत ही अच्छा था। और अभी मैं आया हूँ, मेरी फ़्लाइट यहाँ से रात के 8 बजे है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। बट मेरा जो लगेज है, लगेज 1 केजी एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये मेरा जो जैकेट है ना, ये 1 केजी का है, तो मैं इसके ऊपर से डाल लूँगा और फिर यहाँ चेक इन देने के बाद फिर से वापस से बैग में डाल लूँगा। मतलब जो मेरा केबिन बैग है उसमें डाल लूँगा, या फिर नहीं डाल पाऊँगा तो फिर ऊपर जो ओवरहेड होता है ना कंपार्टमेंट में, तो उसमें डाल दूँगा। सो ये मेरा प्लान है। और अभी मेरी जो एयरलाइंस है, सऊदी एयरलाइंस है, तो उसके काउंटर्स खुले हुए हैं। बट देखता हूँ कि मेरा चेक इन हो पाता है कि नहीं। अगर चेक इन हो जाएगा तो बैग देकर फ्री हो जाऊँगा। दैन उसके बाद सिक्योरिटी चेक करूँगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी चेक इन हो गया सक्सेसफुली और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए। थोड़ा वेट एक्स्ट्रा हो गया था मेरा। केबिन बैग 7 केजी का ही था, बट 9.5 था और चेक इन बैग 23 था और वो था 28 केजी। बट वो मान गए, कन्विंस कर लिया मैंने। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है। और सिक्योरिटी चेकिंग मुझे सबसे पैथेटिक काम लगता है, सबसे बोरिंग काम लगता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे गैजेट्स होते हैं ना कि एक एक को निकालना, सारे चार्जर्स, इवन जो डाटा केबल्स होते हैं, ड्रोन की बैटरीज़, कैमरा की स्पेयर बैटरीज़ और लाइट्स हो गए, गिम्बल्स हो गए, गिम्बल्स की लाइट, गिम्बल के सारे अलग अलग पार्ट्स, आईपैड के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर्स, 5-6 पावर बैंक्स और भी बहुत कुछ। मतलब और आज तो हद ही हो गई है। जो ट्रेस होते हैं ना, आज पूरे 10 ट्रे लगातार मेरे ही थे और ऊपर से मैंने लॉन्ग बूट डाल रखा है, तो उन्होंने बूट्स भी निकलवा दिया, तो वो लेकर टोटल 11 हो गए थे। तो मतलब ये जो पूरी रो होती है ना, जहाँ हम लोग रखते हैं, फिर जहाँ हमारी चेक होती है, वहाँ तक पूरा का पूरा मेरा ही था। और पूरा एक एक उठा कर रखना, फिर वापस से पैक करना अच्छे से लगभग 40 से 45 मिनट लग गया। सबसे बोरिंग काम लगता है। फ़िलहाल अभी मेरा गेट नंबर 1 है, तो अभी मैं थोड़ा बैठा हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। फिर यहाँ से निकलेंगे गेट नंबर 1 की तरफ, फिर वहाँ जाकर बैठेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सही जगह है, शांति है, तो बैठा। अभी मेरे बहुत टाइम है मेरी फ़्लाइट में। अभी शाम के बज रहे हैं 5:40 और मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी 8 बजे। Welcome aboard. How are you? I'm good. Are you? Fine, thank you. Hi. Flying time 6 hours. फ्रेंड्स, इंटरटेनमेंट के लिए ये रही हमारे स्क्रीन और यहाँ USB भी लगा सकते हैं हम। बाकी हमारा रिमोट है डिटेचेबल, इसे निकाल भी सकते हैं। और लेग रूम काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी आराम से बैठ पा रहा हूँ। बट इस बार मेरा साइड में नहीं है, बीच वाले रूम में है। एक ये रो रहा 3 का और ये बीच वाला है 4 का, दैन 3 का, 3, 4, 3 का ये है पूरा कॉम्बिनेशन।
फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गया हूँ सऊदी अरेबिया जद्दा एयरपोर्ट पर और अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मेरा लगेज यहाँ मिलेगा या फिर रोम में। फ्रेंड्स अभी जद्दा एयरपोर्ट पर हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ कॉमन एरिया में बैठने क्योंकि हमारा गेट अनाउंस हुआ नहीं है अभी काफ़ी टाइम है। अभी यहाँ के हिसाब से रात के बज रहे हैं 12 और मेरी फ़्लाइट है मॉर्निंग 10 बजे की। तो काफ़ी टाइम है, चलिए रेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 3 और अभी भी मुझे यहाँ 7 घंटे स्पेंड करना होगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस कर रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर एयरपोर्ट पर टाइम स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं होती है। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपके सिम में नेटवर्क्स नहीं आते हैं या फिर आप बहुत महंगे रिचार्ज इंटरनेशनल जो टैरिफ्स होते हैं वो डलवा लिए, तो मैं वो नहीं करता क्योंकि वर्ल्ड वाइड किसी भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाइए ना तो वाईफाई ईज़िली अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपको ओटीपी चाहिए ही होगा, तो आई डोंट नो इन्होंने क्यों ऐसा बना रखा है। बट लकली मेरे इटली के नंबर पे रिचार्ज नहीं है, फिर भी ओटीपी आ जा रहा था तो कनेक्ट हुआ। बट मैक्सिमम 5 मिनट तक कनेक्ट रहा, उसके बाद डिसकनेक्ट हो गया। देन वापस से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करा, फॉरगेट करके करने की कोशिश करा तो उसमें नोटिफिकेशन आ रहा था कि एक दिन का जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो ख़त्म हो गई है, तो अब मैं यूज़ नहीं कर सकता। सो ऐसा कुछ है यहाँ का। और यहाँ पर ये मेरा 3rd टाइम है सऊदी अरेबिया में और हर बार मैं ये फ़ील करा है। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बट अभी मैं यहाँ पर वाईफाई अवेल कर रहा हूँ क्योंकि अल फुरसन जो लॉन्च है आसपास ही कहीं है, तो उसका थोड़ा सा पकड़ रहा है, थोड़ा स्लो ही चल रहा है बट हल्का फुल्का काम हो जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, इस साइड में बैठा हूँ। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा बैठूँगा और 1-2 काम है वो करूँगा। दैन उसके बाद फिर लॉन्ज में जाऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, फिर निकलूँगा क्योंकि लॉन्ज में मैक्सिमम 3 घंटे ही स्टे कर सकते हैं। ओके, खाना पीना एंजॉय जो भी कर सकते हैं। और मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की, तो लगभग मैं 2 घंटे बाद जाऊँगा, फिर वहाँ कुछ खाएँगे पिएँगे, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि अगर फ़्लाइट के जस्ट पहले कुछ खाएँगे तो फ़्लाइट के अंदर कुछ नहीं खा पाएँगे क्योंकि फ़्लाइट के अंदर मील इंक्लूडेड है। Gate A24B. Thank you. फ्रेंड्स आई डोंट नो यहाँ क्या प्रॉब्लम है इंटरनेट को लेकर। लाइक जितने भी पब्लिक वाईफाईज़ हैं ना, वो यहाँ इस समय राइट नाउ इस टाइम पे नहीं चल रहे हैं। जितने भी लॉन्जेस हैं मैंने देख लिया, वेलकम लॉन्ज है वो भी देख लिया, और अल फुसरन करके कुछ है उसका भी वाईफाई नहीं चल रहा है, मैंने वहाँ भी पता कर लिया। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो पहले से नहीं चल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था। सो आई डोंट नो यहाँ क्यों हमेशा प्रॉब्लम होता है। और स्पेशली जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, लाइक मैं दुबई में जब रहता था देखता था ये लोग व्हाट्सअप कॉलिंग बैन करके रखा है इन्होंने, तो व्हाट्सअप कॉलिंग इलीगल है और इवन सऊदी अरेबिया में भी इलीगल है। सो बहुत लोग यूज़ करते हैं, सो वीपीएन यूज़ करके करते हैं। बट अगर पुलिस को पता लग जाए या फिर आपको ट्रैक कर ले वीपीएन यूज़ करते हुए तो आपको जेल होती है। सो आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। लाइक एक चीज़ तो ये मेरे को समझ में आता है कि ये अपने जो लोकल टेलीकॉम कंपनीज़ हैं ना उनको प्रमोट करते हैं, बट इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाना आई डोंट नो कहाँ तक सही है। क्योंकि जिसको करना रहेगा व्हाट्सअप कॉलिंग ना करके मैसेंजर पे कर लेगा, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम कॉल, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई डोंट नो क्यों उन्होंने लगाया है। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रेस्ट करूँगा दैन उसके बाद फ़्लाइट लेकर मुझे रूम जाना है। फिर रोम से मुझे फेरी लेनी है, यानी सिप लेनी है, सिप लेकर फिर मैं सरदनिया जाऊँगा। सो अभी भी काफ़ी लंबा समय है, मतलब जर्नी बहुत लंबी होने वाली है।
और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो चलिए इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।